नमस्कार बंधुओं, आज हम इस एपिसोड में आपको योग के बारे में बताएंगे। योग में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है। योग के द्वारा आप अपने मन को भी साफ रख सकते हैं, क्योंकि हमें अपने शरीर को मंदिर की तरह मानना चाहिए। जैसे हम मंदिर को साफ रखते हैं, वैसे ही मन भी पूरा शुद्ध कर सकते हैं। आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि उन्हें अपने लिए समय नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि वह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योग करें। इसलिए योग हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। तो चलिए आज चलते हैं योग पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर दयाशंकर जी के पास। योग क्या है? योग जीवन जीने की कला है। प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को सूर्य सबसे ऊपर स्थिति में होता है, तो इसलिए 21 जून में इसको रखा गया है। तो सूर्य शक्ति का प्रतीक है। पूरी दुनिया में 21 तारीख को मनाया जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यूएनओ को रिक्वेस्ट करी थी कि योग को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, तो यूएनओ ने उनकी बात मान ली और इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। और करीब 10 साल हो गए, पूरी दुनिया में पूरे देश वाले मानने लगे हैं, क्योंकि योग स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ मनुष्य ही काम कर सकता है अच्छी तरह से। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग प्राचीन काल में शिवजी भी करते थे, और इसके जो गुरु हैं जिन्होंने योग की विभिन्न मुद्राएं बनाई है, और पतंजलि ने बनाई थी, तो पतंजलि के नाम से जाना जाता है। आज पूरी दुनिया इसको मान चुकी है कि योग शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ लोग सीखने आते हैं और बाहर भी सब, पूरी दुनिया में योग का प्रचार हो रहा है। क्या योग द्वारा बीमारियां भी सही होती हैं? योग से कई रोग अच्छी तरह से ठीक होते हैं, जैसे मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मानसिक रोग है, निंद्रा नहीं आती, मोटापा है। इस प्रकार से कई रोगों में अच्छा काम करता है। योग में क्या क्या होता है? योग में 4 चीजें होती है। एक तो एक्सरसाइज होती है, दूसरा सांस लेना, लंबे सांस लेना फेफड़े को मजबूत करता है, तीसरा बॉडी को रिलैक्स करना, और चौथा डाइट को भी इसके साथ जोड़ा गया हुआ है। एक्सरसाइज जब करते तो बॉडी में ताकत आती है, शरीर लचीला हो जाता है, जोड़ लचीले हो जाते हैं, दिमाग में कंसंट्रेशन पैदा करता है, लोगों को एक बात सोचने का तरीका मिल जाता है, ब्लड प्रेशर टेंशन से होता है, टेंशन कम हो जाता है। करीब रोजाना 20 मिनट तक रोज करना जरूरी है। शरीर के साथ साथ मन, क्योंकि मन से भी शरीर की बीमारियां जुड़ी हुई है, मन को भी अच्छा करता है। इसके साथ कई चीजें और भी जुड़ी है। योग करते उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सत्य का सेवन करना चाहिए, करुणा आनी चाहिए आदमी में। योग से एक मनुष्य अच्छा मनुष्य बन जाता है। त्याग की भावना आनी चाहिए, दूसरे को मदद करने की भावना आनी चाहिए, सकारात्मक सोच होना चाहिए। उससे क्या होता है कि मनुष्य का विकास होता है, और जब मनुष्य का विकास होता है तो समाज का विकास होता है। इस साल योग का नारा था, स्वयं का विकास और समाज का विकास। मेरा मानना है कि स्वयं का तो होता ही है, समाज का भी होता है, देश का भी होता है, पूरी दुनिया का भी होता है। क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य है, जो सेवा कर सकता है वो दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो योग से अगर आदमी स्वस्थ रहता है तो समाज की सेवा करेगा, खुद के साथ समाज की भी सेवा करेगा, देश की भी सेवा करेगा,
दुनिया की पूरी की सेवा करेगा। हमारे देश का तो नारा ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम चाहते हैं पूरी दुनिया योग को माने और पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए? हरी सब्जियां, फल सब्जी खाने चाहिए, चिकना मीठा कम खाना चाहिए, मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए। मोटे अनाज में जौ, ज्वार, बाजरा, काला गेहूं है। ये खाने से आदमी शतायु होता है, और जब शतायु होता है आदमी की उम्र इतनी लंबी होती है तो वो देश के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए ज़्यादा काम कर पाता है। आजकल एवरेज उम्र 70 वर्ष हो गई है। अगर आदमी 100 साल जीता है तो 30 साल अधिक काम कर सकता है। योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 तारीख को इसलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया में इसके बारे में लोगों को जानकारी हो, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान भी क्या है। थोड़े बहुत नुकसान भी कई बार हो जाते हैं। को गलत तरीके से योग करता है, जैसे शीर्षासन बताया, किसको मयूरासन बताया, और वो दूसरे ढंग से कर लेता है तो नुकसान भी हो जाता है। कई बार लंबे लंबे ज़्यादा सांस खींचने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। कई बार ज़्यादा शरीर को तोड़ मोड़ने से हड्डियाँ के फ्रैक्चर हो जाते हैं, मांसपेशियाँ टूट जाती है। योग हमेशा किसी अच्छे टीचर से सीख के करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने आप ही करने लगे, अखबार में पढ़ लिया, टेलीविजन में देख लिया। अच्छा योग गुरु हो, उससे सीख के योग करना चाहिए। योग मोक्ष का मार्ग है। लोभ मोह छोड़ देना चाहिए। ईश्वर के पास पहुंचने का मात्र ईश्वर में आस्था होनी चाहिए कि दुनिया में जो भी हो रहा है ईश्वर ही कर रहा है। ईश्वर में आस्था होगी तो हम लोग ईगो छोड़ देंगे, दुर्व्यवहार छोड़ देंगे, चोरी चपाटी छोड़ देंगे, सत्य पर चलेंगे, त्याग पर चलेंगे। तो ईश्वर की कामना करके इसको करना चाहिए तो समाज में भला होता है। अगर आदमी खुद भला है तो सारा समाज भी भला होगा, सभी भले होंगे। तो योग करने वाला आदमी सत्य पर चलता है, त्याग पर चलता है, करुणा होती है, मोक्ष में रहता है कि उसमें सारे गुण आ जाते हैं। और मनुष्य में अगर स्वस्थ रहने के साथ साथ गुण भी आ जाए तो वो सबके लिए अच्छा होता है। तो योग मेरी समझ में जीवन की कला है, हर आदमी को करना चाहिए। उम्र के हिसाब से अलग अलग योग होते हैं। अनुलोम विलोम भी साधारण योग है, उससे फेफड़े मजबूत होते हैं। कोरोना काल में लोगों के फेफड़े कमजोर हो गए थे, जिन्होंने योग का साधन किया बचे रहे। योग से इम्यूनिटी बढ़ती है बॉडी की। बॉडी में अगर ताकत होती है तो कोरोना भी इफेक्ट नहीं करता, दूसरी बीमारियां भी नहीं करता है। दूसरे जो आदमी बीमार होता है उस समय उसका मन कमजोर हो जाता है, लेकिन योग करने वाले का आदमी मन कमजोर नहीं होता, तो रोग को भी वो अच्छी तरह से झेल सकता है। योग से मनुष्य में शक्ति आती है, मानसिक भी आती है, शारीरिक भी आती है और आध्यात्मिक भी आती है। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर दयाशंकर जी से योग के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।